दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी परसों 2 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ में ऑप्शन चेन की एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल पता लग जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नए साल की और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी संसार में प्राणी हैं, सभी के घर में सुख शांति रहे, निरोगी काया रहे और आपका साल नया साल भी मंगलमय रहे। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 43,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक क्रूशियल सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी के लिए। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, हिट द लाइक बटन और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि इस कैंडल के नीचे जो ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे अगर निकलती है बैंक निफ्टी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस हमारे पास है नहीं, अगर हम इतना ऊपर जाने के बाद हम पुट साइड बनाते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको यहीं पे मिल सकती है। और जिसने दोस्तों फॉलो की होगी वो एनालिसिस, वो स्टडी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। हम सुबह से ही पुट साइड बैठ गए थे। इस कैंडल का ब्रेकडाउन होते ही मैंने आपको क्लियर कट बोला था और मैंने आपको एक स्टडी भी दिया था पेपर ट्रेड करने के लिए, पुट साइड पेपर ट्रेड करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे। और बहुत बढ़िया हमको उसमें टारगेट मिला, बहुत बढ़िया हमको उसमें प्रॉफिट भी हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार चले थे। और नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी दोस्तों जिसने फॉलो की होगी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, सेटअप मैंने जितने भी लिमिटेड दिए हैं, लेकिन जितने भी दिए हैं बहुत बढ़िया हैं। आप काम करके देखिए। और भी अगर कोई नए सेटअप आते तो आपको हर हफ्ते या 10 दिन के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी नई नई स्ट्रेटजी की। आपको ये सेटअप दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट देते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता है और हाई चांस होते हैं विनिंग के। अब दोस्तों मैंने दूसरी चीज क्या बोली थी कि हम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि 43,000 के लेवल पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने प्रॉफिट बुक कर भी लिया। तो यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी भी आई थी, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी वापस नीचे आ गई थी, क्योंकि पीसीआर डेटा नेगेटिव बना हुआ था। अब दोस्तों हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना किस किस ने उस एनालिसिस को फॉलो किया था। इस कैंडल के नीचे आते ही हम पुट साइड जाने वाले थे, किस किस ने उस एनालिसिस को फॉलो करके प्रॉफिट बनाया। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की 43,000 के आसपास क्लोजिंग है। सोमवार के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी? अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 43,200 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, मान लो डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है तो प्राइस एक्शन का वेट करना है, या फिर यहाँ पे 1-1.5 घंटा स्पेंड किया टाइम, फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो हमको प्राइस एक्शन बनने का इंतजार नहीं करना है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं 43,200 के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, आज फिर से एक बार एक चीज सिखा रहा हूं। जब आपको कुछ समझ में ना आए, मार्केट कहीं पे फंसी हुई हो, तो हमको स्विंग मार्क करते हुए चलना है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 स्विंग दिख रहे हैं, एक ये हो गया स्विंग, एक ये हो गया, और दोनों ऑलमोस्ट सेम 43,200 के ऊपर है। और ऑप्शन चेन में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब स्विंग को ब्रेक करते हैं तो बहुत सारे राइटर्स के, जितने भी कोर राइटर, सबके स्टॉप लॉस इस एरिया में रहने वाले, स्विंग के ऊपर एरिया पे स्टॉप लॉस रहते हैं। जैसे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिखा सकती है। इसलिए दोस्तों हम 43,200 के ऊपर कॉल साइड जाने की सोच रहे हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना ध्यान रखिएगा, नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, एक बार तो काम कर दिया है, यानी कि ये टेस्टेड हो गई है। अब दोस्तों हो सकता है ये काम ना करे, फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,860-50 के नीचे जाना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये स्विंग हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी स्विंग आपको दिख रहा है, हमारा पहला टारगेट ये स्विंग, यानी कि 42,500-600 का हमारा पहला टारगेट पुट साइड का हो जाना चाहिए। गैप अप गैप डाउन की सिनेरियो में दोस्तों क्या करेंगे हम, देखिए अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो रही है बैंक निफ्टी तो मैं सेलिंग एरिया बता देता हूँ। 43,600 का जो लेवल है और 43,900 का जो लेवल है, ये दोनों पॉइंट सेलिंग एरिया है। और ये भी एक सेलिंग एरिया ही है, यानी कि जहां पे ये टॉप लगाया था बैंक निफ्टी ने, ये भी एक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये अभी अगर यहाँ पे जाएगी, फर्स्ट टाइम हिट करेगी तो यहाँ से नीचे आ सकते हैं। तो गैप अप के सिनेरियो में क्या करेंगे, अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो हमको वेट करना है। कहां तक का करना है, यहां तक आने का वेट करना है।
हाई चांस है गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में आके यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है और उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन इस एरिया में होके पहली ही कैंडल बुलिश बन जाती है और उस कैंडल का हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे। उस कैंडल का पहली 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड भी जा सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, मान लीजिए इस सेलिंग एरिया में अगर गैप अप ओपन होती है तो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होते ही हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हम पुट साइड जा सकते हैं उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अब दोस्तों देखिए गैप डाउन में क्या करेंगे, अब आपको SGX निफ्टी डाउन साइड दिख रही होगी तो गैप डाउन में क्या करेंगे, इतनी डाउन साइड नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हो सकते हैं अगर ऐसा ही सिनेरियो मंडे को भी रहा है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। फिर भी एक गैप डाउन में अगर गैप डाउन दोस्तों 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे होती है इस किसी रेंज में तो हमको वेट करना है यहाँ तक जाने का। यहाँ पे अगर कोई कैंडल नेगेटिव बनती है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी पुट साइड की, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होके ऊपर ना जाए, डायरेक्टली नीचे आना शुरू होती है तो नोटिस वाली हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई रहेगी, यानी कि एक नेगेटिव कैंडल बनी, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद अगर दिन का लो ब्रेक होता है तो इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट मैं आपको बता देता हूं कितना रहेगा फिर, लेकिन गैप डाउन ओपन होके कंटिन्यू जानी चाहिए। पहला टारगेट दोस्तों हमारा 42,200 का हमारा पहला टारगेट होने वाला है। अगर 42,600 500 के लेवल ये नीचे गैप डाउन ओपन होके ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। पहले अगर बुलिश कैंडल मिलती है, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना, हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज के लिए 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड जा सकते हैं। हाई चांस है दोस्तों कल बैंक निफ्टी आपको दोनों साइड दे दे टारगेट, क्योंकि ऐसी जगह पे क्लोजिंग आई है, अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलते तो इस किसी रेंज से लास्ट में 12 बजे के बाद वापस रिकवरी कर सकती है। इस किसी रेंज में पॉजिटिव कैंडल बनाते हम वापस रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ से हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन भी देखेंगे और निफ्टी का भी देख लेते हैं, और पीसीआर डेटा वगैरह मैं अपडेट कर दूंगा मंडे के लिए, जो भी होगा आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं तो ये वो स्टडी थी, सुबह का व्यू भी यही था मेरा। डेटा तो पॉजिटिव था लेकिन मैं बुलिश कब था, जब प्राइस एक्शन अपसाइड बनता है। तो वैसे मैंने बोला था कि ज़्यादातर टाइम साइडवेज रह सकती है, लेकिन स्लो एंड स्टडी मार्केट डाउन साइड आती चली गई। अब दोस्तों देखिए ये मैंने स्टडी दी थी, 43,000 का पी था, 200-220 की रेंज में। भाई साहब ये 2 से 3 बार लेवल में आके टारगेट हिट करवाया इसने, और इसमें 293-300 का हाई तो इसका भाई 471 का था सच पूछो तो। लेकिन वो इतना तेज था, कोई ग्लिच था या पता नहीं क्या था, इस वजह से मैंने वो अपडेट नहीं दिया। हमारा टारगेट 320 ये बहुत अच्छे से हिट हुआ, तकरीबन हमको 120-30 पॉइंट मिले तो बहुत है, ज़्यादा स्टडी ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। मैंने ये चीज़ भी बोली थी। और देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा था, मुझे नीचे 43,050 से 100 के बीच ही सपोर्ट दिख रहा है। जिस भाई को स्टडी का लॉजिक समझ में ना आए, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर ले और कल की वीडियो देख ले। क्लियर प्लान ऑफ एक्शन रहता है, इनको आप कॉल टिप्स ना माने दोस्तों, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए मैं देता हूँ। ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और ये चैनल भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, टेलीग्राम वाला ये स्टडी केवल पेपर ट्रेड करने के लिए देता हूँ। मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मेरे नाम से किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट देते रहता हूँ, कैश में, इक्विटी में, फ्यूचर ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में, ताकि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता रहे। इसलिए ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें, मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी का क्या सीन है। निफ्टी में भी सेम टू सेम नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अगर किसी ने अप्लाई की होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और अब कैसा मोमेंटम रह सकता है, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 200 दिन की मूविंग एवरेज के और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन हमको पुट साइड कब जाना, देखिए ये यहाँ पे एक अच्छी खासी बेस कैंडल बनी थी जहाँ से बड़ा मूव आया था, तो इसके नीचे जब निकलेगी, यानी कि आज का ये लो है, ठीक है, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 18,100 के नीचे निकल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देती है, प्राइस एक्शन बना देती है, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 18,000 के लेवल के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के टारगेट मत प्लान करना, इससे ज़्यादा के टारगेट तब प्लान करेंगे जब 18,000 के लेवल के नीचे 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी या फिर गैप डाउन ओपन हो जाएगी। कॉल साइड दोस्तों कब करने, देखिए मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
कॉल साइड दोस्तों हमको कब प्लानिंग करनी है, फ्लैट ओपन हुई 18,200 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ठीक है, या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आना चाहिए 18,200 का। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या रहेगा, अगर गैप अप ओपन होती है इस सेलिंग एरिया में, ये एक सेलिंग एरिया है जो कि 18,350 400 के बीच में, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। और हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है तो हम वेट कर जाएंगे। एक बुलिश कैंडल बनी 200 के ऊपर थोड़ी देर के लिए टिकना चाहिए। देखिए गैप अप ओपन होती है तो 30-40 मिनट 1 घंटा ऊपर टिकनी चाहिए। पहली बुलिश कैंडल मिलती है और इसके ऊपर अगर दिन का हाई ब्रेक होता है तो 18,350 400 के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, पहली 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है, यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और हाई चांस है दोस्तों इस किसी रेंज में दिन के हाई के नीचे अगर गैप ओपन होती है तो यहां तक आके वापस रिकवरी कर सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह। हाई चांस है कल यहां से जाके और वापस रिकवरी करे 12 बजे के बाद। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 18,000 का लेवल जबरदस्त बाइंग जोन है भाई, ठीक है। 18,000 के लेवल पर अगर गैप डाउन ओपन हुई और यहां पर अगर कोई बुलिश कैंडल मिली तो हम ये गैप फिर तुरंत फिल हो सकता है। उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कोई इस पॉइंट को मिस कर दे तो यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर यहां से वापस नीचे निकल सकती है। और फ्लैट ओपन हुई तो दोस्तों हाई चांस है इस किसी रेंज में 18,000 की रेंज में सिर्फ वापस रिकवरी कर सकती है। गैप डाउन में पुट साइड तभी जाना है जब गैप डाउन ओपन हुई और थोड़ा सा नीचे ही टाइम स्पेंड करके 18,000 के लेवल को ब्रेक कर दे, हल्का सा रिटेस्ट कर दे या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे दे 18,000 का, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,800-900 के हमारे 800 के ही टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि 900 पे तो मुझे कोई सपोर्ट इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम इन करके भी देख ले, 17,900 तक ही भाई पहले टारगेट होंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक हल्का सा सपोर्ट दिख रहा है। और दूसरा टारगेट हमारा 17,800 का रहने वाला है पुट साइड। लेकिन कब, जब गैप डाउन ओपन होकर 18,000 के लेवल को नीचे की साइड काटती ही रहेगी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देगी। ऑप्शन चेन दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी का ऑप्शन चेन है, 5 जनवरी की एक्सपायरी है। अभी समझ में आएगा आपको मैं 18,100 और 18,000 को बाइंग लेवल क्यों बोल रहा था। देखिए 18,000 पे पुट राइटिंग भयंकर हुई है, कॉल राइटिंग के मुकाबले कॉल राइटिंग बहुत कम है, तो ये एक बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिली तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। 18,000 का लेवल टूटा तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर नीचे जा सकती है। रेसिस्टेंस दोस्तों अगर आप देखोगे तो 18,200 का है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया है। 18,200 के ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे और 18,300 तक का टारगेट मिल सकता है। और 18,200 पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, फिर वापस से 18,100 तक आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस यही निकल के आ रहे हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी का दोस्तों आपको दिखाऊं, 5 जनवरी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी पे देखिए आप 43,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और कितनी बिल्कुल बराबर की टक्कर है कॉल और पुट राइटिंग में। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू कर देती है 43,000 के ऊपर निकलना शुरू कर देती है, और लेवल अगर मैं एग्जैक्ट चार्ट में मैंने कौन से बताए थे आपको, 1 मिनट रुकिए, 43,200 के, और अब ऑप्शन चैन में देखिए 43,200 के ऊपर निकलेगी, क्योंकि एक स्विंग है 43,200 के ऊपर निकलेगी तो फिर ये लोग, ये जितने भी लोग हैं ये ट्रैप होंगे और एक अच्छा खासा 43,500-600 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 43,500 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। अगर 500 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पुट राइटर बहुत कम है, कॉल राइटर बहुत ज़्यादा, तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वापस 43,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगर इस रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो। सपोर्ट की अगर हम दोस्तों बात करें तो सीधा 42,500 का सपोर्ट है, उससे पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, और इसके नीचे अगर निकलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमको टारगेट मिल सकते हैं 42,500 के। ये लेवल थे दोस्तों ऑप्शन चैन में, और चार्ट में मैंने आपको सारे सिनेरियो आपको बता दिए। वीडियो थोड़ी सी भले ही लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक एक पिन पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो आपको खाली एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, यहाँ पे गई तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो नीचे आ गया तो पुट लेंगे। अरे भाई गैप अप ओपन हो गया तो क्या करेंगे,
और मोस्टली मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन ही होती है, इसलिए मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर मुझे टाइम लगा तो दोस्तों कल स्टॉप लॉस ट्रेल के ऊपर वीडियो आ जाएगी, बहुत सारे लोगों की डिमांड रही उसके ऊपर भी। बिल्कुल सिंपल सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, नॉर्मल सी बातें हैं जो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं नए लोगों के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद एंड नए साल की आप सभी को बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका पूरा साल मंगलमय रहे और आपकी निरोगी काया रहे। थैंक यू दोस्तों।